दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कम टाइम में आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। दोस्तों ये स्पीड मैथ के क्वेश्चन कुछ दिन बाद 4 या 5 दिन बाद इसके आरआरबी पीओ के एग्जाम होने वाले हैं और इस आरआरबी पीओ के एग्जाम में जो स्पीड मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इससे पहले जितने भी बैंकिंग के एग्जाम हुए हैं सभी में स्पीड मैथ के क्वेश्चन 12 12 13 13 14 14 नंबर के पूछे गए। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, और आरआरबी के एग्जाम भी स्पीड मैथ के लिए ही जाने जाते हैं। जिनकी स्पीड है उनका सिलेक्शन पक्का, हमेशा याद रखिए। जिनका स्पीड नहीं है, उनको लगता है कि नहीं है तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए माइंड को कूल करिए, हम बताते हैं आपको कि कैसे सॉल्व करना है स्पीड मैथ के क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, आइए, कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छे से समझते। 256 है, कितने का होता है दोस्तों? तो 16 का होता है। 624 है तो इसको 625 करना होगा, तो ये 625 कितने का होता है? 25 का। अब जोड़ दीजिएगा, 16 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 41 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है या नहीं? 3 4 हो जाएगा। ये x बाई डिवाइड में तो ये 4 16 हो जाएगा, जो 4 का है तो 4 यहाँ आ जाएगा। 4 से इसको गुना करना है दोस्तों तो 164 आ जाएंगे। x बराबर 4 4 चौके 16। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? चल हुआ क्या? नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों इससे इजी नहीं आने वाले हैं, समझ रहे हैं? तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आइए कोई बात नहीं, हम बता दें। आइए ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो ये 361 है जो 19 का हो जाता है, ये 10 हो जाएगा। तो अच्छे से सॉल्व करिए, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों? सॉल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नहीं हो घबराने की आवश्यकता नहीं, ध्यान से सुनिए। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों? ये 361 है। 361 कितने का होता है? 19 का होता है। गुना कर देंगे, ये कितने का होता है? कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। 19 का 10 गुना 190। 190 में 19 से भाग देना है तो 10 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? प्लस कर देना। ये 728 जिसको 729 कितने का होता है दोस्तों? 27। 729 27 जोड़ दीजिएगा तो 37 हो जाएगा। x बराबर, क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन एकदम इजी थे दोस्तों, अच्छे से समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए ध्यान दीजिए, आइए कोई बात, आइए दोस्तों कोई बात नहीं, आइए ध्यान दें। इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों, कम टाइम में सॉल्व करना है। जितना कम टाइम उतना अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा, ध्यान दीजिए। तो ये क्या करा दोस्तों? 49 में से 18 घटाइएगा तो 31 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है? 23 का स्क्वायर 529 होता है। 529 में दोस्तों 31 जोड़ दीजिएगा तो 650 560। 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 को इसमें से घटा दीजिएगा तो 1 15 में से 8 घटाइएगा 7 2 270 फर्स्ट आएगा। x बराबर क्या? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर है? 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्यों घबराइएगा नहीं, एकदम इजी है, इससे इजी नहीं आने वाला। समझ रहे हैं? चलिए हुआ क्या?
नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए ध्यान से आइए दोस्तों, कोई बात नहीं। 511 512 कितने का क्यूब होता है दोस्तों? तो 8 का क्यूब होता है। 32.98 मतलब 33 33 1089 33 1089 है, जोड़िएगा तो 097 1097। 29 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 29 का स्क्वायर 841 होता है। 841 इसमें से घटा दीजिएगा, 6 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, है ना, 2 10 9 में से 1 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखते रहिए, हमने क्या कहा दोस्तों? 1 हो जाएगा। हमने क्या कहा दोस्तों? तो 841 इसमें से घटा दीजिएगा, 10 में से 200 200 में से 41 घटाइएगा तो 150। 841 1097 से 7 में से घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाइएगा 5 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाइएगा 256 x बराबर। क्या समझ में आया आप सभी एस्पिरेंट को? 5वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।